सबसे पहले यतीमा चेतनानंद जी के पास मैं जाना चाहूंगी और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए इस वक्त जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसी तस्वीरें बार बार आना, इस तरह की स्थिति बनना, और आप जानते हैं चाहे हम सहारनपुर का जिक्र करें या गाजियाबाद का, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है हमारे देश में? देखिए, एक समाज जो लगातार ये कहता रहा पिछले लोकसभा चुनाव में भी, और लगातार उनका दावा है कि वो संविधान पे चलते हैं। अर्चना जी, उस रात जिस रात ये सारी घटनाक्रम दासना देवी मंदिर पर घटा, मैं मंदिर में थी और मेरे साथ, मैं अकेली मंदिर में नहीं थी, मेरे साथ अनेकों श्रद्धालु थे। यहाँ रामलीला चलती है, बड़ा मेला लगता है। महाभारत कालीन ये मंदिर है और इसकी मान्यता बहुत है। हजारों लोग यहाँ पर दर्शन करने माँ के नवरात्रों में आते हैं। 9:30 पौने 10 बजे तक स्थितियां बिल्कुल सामान्य थी। किसी को यह आभास भी नहीं हो सकता था कि यहाँ इतना बड़ा हमला अचानक कर दिया जाएगा। चारों तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज उठती है और चारों तरफ से मंदिर परिसर को घेर लिया जाता है और उसके बाद सब तन से जुदा के नारे बुलंद किए जाते हैं। फांसी दो के नारे बुलंद किए जाते हैं। नाराए तकबीर के नारे बुलंद किए जाते हैं। अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए जाते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन की तत्परता से एक बड़ा नरसंहार जो उस दिन दासना देवी मंदिर में हो सकता था वो टला। और यहाँ हमारे यहाँ माँ की बहुत कृपा है, माँ का आशीर्वाद है। लेकिन कुछ लोग, मेरा सवाल ये है कि ये विरोध दर्ज कराने का, जिसका जिक्र आज माननीय योगी जी ने भी किया, ये विरोध दर्ज कराने का कौन सा तरीका है? अगर आपको आपत्ति है किसी भी बात पर, पहली बात तो ये है कि हमारे खिलाफ हमारे लिए तो ये तक कहा गया कि सनातन का समूल विनाश कर देना चाहिए। ये भी कहा गया सनातन की जो जिसका ना आदि और ना अंत है, उस धर्म के लिए ये कहा गया कि सनातन डेंगू और मलेरिया है, सनातन एड्स है। ठीक है, इस पर दोबारा आएंगे, लेकिन ठीक है यतीमा जी, नहीं यतीमा जी, इस पर वापस आएंगे, लेकिन मैं एक सवाल आपसे, यतीमा जी आपने जो सारी बातें कही आप खुद प्रत्यक्षदर्शी रहे, नहीं यतीमा जी प्लीज, ऐसे एक सवाल, फिर मैं वापस इस पर भी आऊंगी जो आप बात कर रखे हैं। जो हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था, आपने जितनी बातें कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो विरोध दर्ज किया गया उसका भी तरीका सही नहीं था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि अपनी वाणी पर संयम रखें। निश्चित रूप से रखना चाहिए अर्चना जी, बिल्कुल अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, लेकिन ये संयम सिर्फ एक तरफा क्यों होना चाहिए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। आप रामचरितमानस चलवा देते हैं, आप सनातन की जो तुलना है वो एक से करते हैं, आप सनातन के समूल विनाश की बात करते हैं, आप लगातार सनातन पर प्रहार करते हैं। आप तिरुपति के मंदिर में जो घी जाता है उसकी क्वालिटी को सस्ता करा देते हैं। आप और सारे इस विषय बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन तमाम पूरे भारत में आप ये मुसलमानों की आबादी, ठीक है, आप योगी जी को हटा देंगे। ये सारी धमकियां, ये सारा सिनेरियो, नसरुल्लाह मारा जाता है कहाँ? ठीक है यतीमा जी, भारत में प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, डीपी यादव जी आपत्तिजनक बयान दिया, गलत है, ओके, हम मानते हैं नहीं देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह का कृत्य हुआ और जिस तरह से विरोध दर्ज किया गया, क्या वो सही तरीका था या फिर क्या सही तरीका हो सकता था, आपसे समझना चाहेंगे। जी अर्चना जी नमस्कार, जय संविधान जय लोकतंत्र जी। जिस प्रकार से ये आपत्तिजनक दिया गया, बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय बयान है। इसकी मजम्मत करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि इसको कहीं न कहीं जो हिंदू धर्म गुरु हैं, ईसाई धर्म गुरु हैं या अन्य धर्मों के धर्म गुरु हैं, सामने आकर इस बयान की निंदा करें। किसी भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा कहना बहुत ही बड़ा अपराध है, पाप है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए सम्राट अशोक जब अपने धर्म अपने सभाओं में बैठते थे तो कहीं न कहीं उन्होंने बाद में इस पर विस्तार से चर्चा कराई थी और ये अपने लिखों में लिखवाया था कि जो व्यक्ति दूसरे के धर्म की निंदा करता है और अपने धर्म की प्रशंसा करता है वो स्वयं ही अपने धर्म की हानि कर रहा होता है। तो जो भी व्यक्ति दूसरे धर्म की निंदा करता है, मैं एक किसी विशेष धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं सभी धर्मों की बात करता हूँ।
आप मानते हैं जो किया वो सही तरीका नहीं था, वो सही तरीका नहीं था, विरोध करने का वो सही तरीका नहीं था? डीपी यादव, मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना उनके करता खिलाफ हूँ। कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए, मानते हैं? वो धैर्य पूर्वक काम लें और कहीं ना सरकार से वो मांग करें, सरकार से हम तो करें, धर्म गुरु से भी करें, तो नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए ना, सख्त एक्शन होना चाहिए। डीपी यादव जी, सख्त एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, आप मानते हैं? जितने भी आग लगाने की कोशिश की है, देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की है, कहीं न कहीं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी ये फिर बनेगी और आगे से लोग इस प्रकार से दूसरे के धर्मों के बारे में इस तरह से टांग अड़ाने का काम नहीं करेंगे, उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे लोग। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी, आपके पास भी आऊंगी, और लेकिन उससे पहले सौरभ दुबे जी से एक कमेंट इस पर लेती हूँ, क्योंकि फिर अंत में तमाम सवालों के जवाब आपसे। सौरभ दुबे जी, बार बार ऐसी तस्वीरें हम यूपी में देख रहे हैं, चाहे वो सहारनपुर में हुआ, गाजियाबाद में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, और भी ना जाने कितनी तस्वीरें। आखिर ये इस तरह की स्थिति, फिर उसके बाद तनावपूर्ण हालात, कौन जिम्मेदार है? और जिस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल कर रखे हैं, इस पर संयम रखना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान है, भारत है, उसके अंदर कुछ ऐसी ताकतें निश्चित रूप से काम करने लगी हैं, खासतौर पे 2014 के बाद से ज़्यादा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये लगातार ऐसी ताकतें जिनको राजनीतिक जो है संरक्षण भी मिला हुआ है, वो लगातार जो है किसी न किसी प्रकार से शांति व्यवस्था को भंग करना, किसी न किसी प्रकार से जो है उपद्रव मचाने की कोशिश करना, अराजकता फैलाने का काम करना, ये लगातार कई वर्षों से काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है। देखिए, जो आपने 2014 के बाद से लेकर के एक भी दंगा नहीं सुना होगा कि इस देश के अंदर दंगा हुआ हो। लगातार इसके 2014 के पहले आप उठाइए, मलियाना का, मेरठ का, दुनिया भर के दंगे को आप नाम सुनती थी कि फलाना जगह दंगा हो गया, लोग घर में भाग गए, घर में घुस गए 6 बजे के बाद। 2014 के बाद ऐसी स्थिति अभी तक यहां पर जो है देखने को नहीं मिली। आज 10 वर्ष हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बात करती हैं, जब से योगी आदित्यनाथ 2017 से मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार देख रही हैं आपकी प्रशासनिक व्यवस्था जिस तरह से चुस्ती और दुरुस्ती के साथ काम कर रही है, माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया गया है, उससे कुछ लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। बेचैनी बढ़ने के बाद जो है वो लगातार हमारे भगवान को गालियां दे रहे हैं, भगवान राम का लगातार अपमान कर रहे हैं। एक बिहार का शिक्षा मंत्री शुरू करता है तो एक समाजवादी पार्टी का महासचिव रामचरितमानस के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, कुछ लोग ले जाकर के रामचरितमानस फाड़ के जलाने लगते हैं, भगवान राम के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। असुद्दीन ओवैसी का भाई है, वो माता कौशल्या के बारे में इतने अब शब्द बुरे बोलता है कि मैं राष्ट्रीय चैनल पर उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर इतना कुछ होने के बाद संतों के अंदर कुछ नाराजगी आती है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से शब्दों की गरिमा सभी को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कोई संत समाज से हो चाहे दूसरे से हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लगातार अगर प्रोवोक करने का काम करेंगे, संतों पर उनको अपमानित करने का प्रयास करेंगे। स्वयं अखिलेश यादव जो मठाधीश को माफिया से तुलना करते हैं, स्वयं जो उनके जो मंत्री रहे, पूर्व मंत्री महासचिव रहे, वो कहते हैं कि हिंदू जो है हिंदुओं को गाली देते हैं, सनातन को कीड़ा बोल दिया जाता है, डेंगू बोल दिया जाता है। तो किसी भी, देखिए, कहते हैं ना कि ज्यादा जो है वो अगर आप चुपचाप बैठे हैं तो वो कहरता कहलाता है। योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक बात कही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की बात लोग कह रहे हैं कि वो हिंसा की बात कर रहे हैं। अरे भाई, इस देश के अंदर महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उन्हें तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ा था ना देश को आजाद करने के लिए। जब कोई बाहरी ताकतें आएंगी, इस देश से हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगी, लड़ेंगी, तो निश्चित रूप से वो सनातनी वहां पर खड़े होंगे, जो लोग हैं हिंदुस्तानी वो खड़े होंगे। उन्होंने तो ऐसा कुछ बयान नहीं दिया ना कि भैया फलाने वर्ग को इसको ऐसे कर देना चाहिए। यहां तो लगातार लोग बयान देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इतने लोग को काट देंगे, ये कर देंगे। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बातों में कहीं से भी आप देखेंगे वो लगातार एक बार कह रहे हैं कि कानून रूप से कार्रवाई की जा रही है, प्रशासनिक व्यवस्था अगर कोई आतंक फैलाएगा तो उस पर काम करेगी। हाँ, जब कोई भारत पे आक्रमण करेगा उसके लिए जरूर जो है अस्त्र उठाने की जरूरत पड़ती है, देवेंद्र प्रमुख जी, तो करेगी। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, तनावपूर्ण हालात पैदा हो जाते हैं सिर्फ एक बयान के चलते,
या फिर यूं कह लें कि सिर्फ वो शब्दों की गरिमा जिसको बांधना हम भूल जाते हैं, या हमारी वाणी किस तरह की होनी चाहिए, उस पर संयम कैसे होना चाहिए, उसकी वजह से शायद इसीलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो महापुरुषों के लिए हो, देवी देवताओं के लिए हो, इष्ट के लिए हो, साधु संतों के लिए हो। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या बिल्कुल जुबान पर कंट्रोल नहीं हो सकता क्या? इस पर भी जवाब, और जो उसको लेकर विरोध करके जवाब दिया गया वो भी गलत है, उस पर भी जवाब। लेकिन उससे पहले कहां से ये शुरुआत हुई, उस पर आपसे जवाब देना चाह रही हूं। देखिए अर्चना जी, बड़ा गंभीर मामला है और विषय भी गंभीर है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये डिसीजन आज किया है, इसको जरूरत समझते हुए करना पड़ा है, क्योंकि जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, इसे कोई बदल नहीं सकता, ये भावनात्मक बात होती है। पर ये बड़ा गहन विषय इसलिए भी है कि ये एक साजिश के तौर पर लंबे समय से ये सोचकर, इसमें अब मैं किसी को आक्षेप करूं तो डिबेट घूम जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई चीज सच्चाई होती है तो इंगित होती है सवतई आदमी की तरफ। अब आज हम एक बात पर, जो महाराज जी ने कहा ये गाजियाबाद वाला प्रकरण हुआ है, इस पर ये मामला गर्म हुआ है, ठीक है भाई, कोई शब्द जो है जोश के साथ निकले हैं, लेकिन इससे पहले जो स्थिति थी, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाकर एक बार देख लें, थोड़ी सी हिम्मत अखिलेश जी जब जुटा देते, जब ये चीज शुरुआत हुई थी, और जब आपके राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर अब आप भी तो इसमें शामिल हैं, आपके मंत्री जो हैं, आपके विधायक जो हैं, पूर्व बड़े नेता जो हैं, और स्वयं एक विधायक ये कह देता है कि आप जो है अब शुरुआत हो चुकी है, अब देखना क्या होगा, और आप एक बार बोलते नहीं, आपका सांसद जो है वो कहता है कि मठाधीशों के साथ ये गांजा चरस, मतलब कोई शब्द की गरिमा नहीं रही। तो हो सकता है, देखिए महाराज जी ने क्या कहा, मैं अब उस पर जाना नहीं चाहता, मैं लॉ एंड ऑर्डर की हमेशा बात करता हूँ तथ्य के साथ, लेकिन एक चीज होती है झेलने की, कब तक व्यक्ति झेलता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून और लॉ की बात कही है, सबके लिए कही है, लेकिन एक आप पुलिस हो, फोर्स हो, या शासन प्रशासन कोई ना कोई चीज निकालेगा तो सही। ये शुरुआत कहां से हुई, इसकी जड़ कहां से, आखिर आप चाहते क्या हैं आप लोग? अरे आप ये ठीक कहा, हमारे विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं भाई, उन्होंने बताया इस बात को कि 2014 के बाद हिंदू मुसलमान के लिए तरस गए, 2017 के बाद देश का सबसे बड़ा प्रदेश जो है, अरे मुजफ्फरनगर, कव्वाल, पूरा देश जलवा दिया यार आपके मंत्री ने बैठकर, और टोपी आपके सर पर रख दी थी, मुख्यमंत्री की टोपी जेब से निकालकर, ये वीडियो वायरल हुए थे, और पुलिस को कहा था कि बैठिए देखिए तमाशा। ये चीज कैसे बच जाओगे आप, कब तक आप देखिए, अब चुनाव फिर सर पर है दोबारा, अभी आपको ये थोड़ा सा मिल गया था एनर्जी, और उस एनर्जी का लाभ उठाकर आपने जो कहीं कहा कि संविधान खतरे में है, कहीं कहा कि किसी का आरक्षण खतरे में है, कहीं मुसलमान खतरे में है। देखिए हमने आज तक नहीं कही ये बात, हम मुसलमान को इतनी सुरक्षा देते हैं कि 70 वर्षों तक मुसलमान कटा पिटा और उसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन वोट उसी को दिया, और फिर मुसलमान को सबसे पहले सुरक्षित करा सरकार बनाकर, उसको विकास दिया, सुशासन दिया, और आगे बढ़ने का काम दिया, और खुलकर उन्हीं के नाम पर माननीय मोदी जी का या माननीय योगी जी का टेरर दिखाते हैं आप क्या? अरे पढ़े लिखे किसी मुसलमान से पूछ कर देखिए कि 2017 के बाद मुसलमान की क्या स्थिति हुई है। पूरी दुनिया में कहीं सुरक्षित है मुसलमान तो वो भारत में है। भाई क्यों ऐसी चीज? अरे मंदिर पर जाकर इस तरीके का हमला करना कौन सी बड़ी बात थी तुम्हारी? कौन सी तुमने कमी छोड़ दी? आप कानून की बात करते हैं, एक तरफ आपने FIR करा दी, इंतजार कीजिए। अरे हमारी सरकार ने जितना बड़ा डिसीजन महाराज जी के खिलाफ ले दिया, अगर तुम्हारे खिलाफ ले दे तो तुम में हाथ लग जाएगी और जल जाएगा निश्चित प्रदेश ये। डीपी यादव जी, भाई डीपी यादव जी आप कहते क्यों नहीं अपने लोगों से? आपके नेता की हिम्मत नहीं होती ऐसे समय पर भी सोच देते हैं। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, डीपी यादव जी देखिए बयान जो लोग बचे उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? ठीक है देवेंद्र जी, जिन्होंने मंदिर पर हमला किया। डीपी यादव जी जो बयान दिया गया उसके बाद देखिए अब रुकना होगा ना, अब रुकना होगा देवेंद्र प्रमुख जी, आपको ना वापस आऊंगी। डीपी यादव जी देखिए जो बयान दिया गया, ठीक है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती, किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, लेकिन बात तो सही है, बार बार जब सनातन पर भी अटैक करते हैं, अगर मठाधीश को माफिया कह देंगे और मठ में रहने वालों को कह देंगे गांजे का सेवन करते हैं, तो आपको नहीं लगता एक समय आता है गुस्सा फूटेगा, फिर इस तरह के हालात पैदा होंगे? तो उससे पहले नहीं आपको लगता कि थोड़ा सा कंट्रोल रख के संयम रख? मैं बार बार इसको बोलती हूँ और अपने डिबेट शो में मैं लगातार हर राजनीतिक दल के लिए ये बात कहती हूँ। डीपी यादव जी आप तो इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि नहीं?
देखिए अर्चना जी, अभी इस डिबेट में बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट दुबे जी बैठे, उन्होंने भी कहा और हमारे भाजपा के मित्र ने भी कहा कि 2014 से पहले क्या हालात थे, 2014 के बाद क्या हालात हुए। तो हम इस अगर दो भागों में बांट करके देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कुछ तत्व मिलेंगे, हमें समझने पर मजबूर करेंगे कि 2014 के पहले क्या हालात थे और 2014 के बाद क्या हालात हुए। देखिए, ये सही है कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में नहीं थी और केंद्र और उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की ललक थी और सत्ता की छटपटाहट थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम ताने बाने बुने तमाम तरह की अराजकता है कि जिससे उत्तर प्रदेश में उसको सत्ता मिली और केंद्र में भी 2014 में सत्ता मिली। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश क्या बोल रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था आपके पास थी भैया, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी है। आप उल्टा बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अगर अब आपको सुनना पड़ेगा दुबे जी, आपका ही विश्लेषण कर रहा हूं। नहीं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप गलत अपनी पार्टी पे वार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी थी और भाजपा दंगा करवा रही थी। बताइए, सरकार इनकी थी, मुख्यमंत्री आपके थे और दंगा, यही तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे नीचे अगर कोई दंगा है, हिम्मत है तो दंगा करके दिखाए। और जब मैं सच्चाई बोलने लगा तो आपको दर्द होने लगा। सच्चाई नहीं, आप अपनी पार्टी, आप जो है वो जिस जाल में बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। अखिलेश यादव जी नाराज हो जाएंगे आपकी बात से सुनेंगे तो। आप सुनिए, आपके बारे में मैं नहीं बोला था और झूठ का निंदा मत बाज गए। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ भाई साहब, आप उल्टा बोल रहे हैं। मैंने ये कहा आपको कि आप कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार थी और भाजपा उसमें दंगा करवा रही थी, बाहर के लोग उसमें दंगा करवा रहे थे। तो आपकी जिम्मेदारी थी ना प्रशासनिक व्यवस्था संभालने की। भाई ये तो आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री वहां पर फेलियर माना जाएगा। इसीलिए जनता जो है वो चुन करके लाई योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ जी वही तो कह रहे हैं कि मेरे रहते हुए मुख्यमंत्री वहां पर एक भी घटना नहीं घटी। तो कामयाबी के रूप में आप किसको देखते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार को या जिनकी सरकार में लगातार दंगे हो रहे थे उनको? मैं बता रहा हूँ, देखिए, आप देखिए, सुनिए उस बात को। 2024 में जब योगी आदित्यनाथ जी को लगा सत्ता अब जा रही है, तो निश्चित रूप से इस तरह के बातें होने लगे। समाजवादी कभी दंगे फसाद में विश्वास नहीं करते हैं, पर धन संभव में विश्वास। अरे सरेआम देखा कि सैफई में नाच गाना महोत्सव चल रहा था, इधर आपका जो है मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे। उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तमाम मीडिया के चैनलों ने, तमाम मीडिया के अखबारों ने ये छापा था कि एक तरफ नाच गाना चल रहा है, उससे 50 किलोमीटर दूर पर जो है लोग मर रहे हैं, घर छोड़ने को बाहर है। क्या बात करते हैं आप? मानवता के नाते बात करिए भाई साहब। मानवता आपकी कहां चली गई है? ये जो पीछे आपने फोटो लगा रखी है ना आदरणीय अखिलेश यादव जी की, दिल्ली के राज में दंगे हो रहे थे। ठीक है, कलाओं का प्रदर्शन हो रहा है, आप उसको नाच गाना कर रहे हैं, आपके दिमाग में वही भरा अरे सैफई में क्या हो रहा था? सैफई में नाच गाना नहीं हो रहा था, में नाच गाना भरा हुआ है। नहीं, राम मंदिर में आपको नाच गाना दिखाई देता है, सैफई में आपको नाच गाना नहीं दिखाई दिया। क्या बात है भाई साहब, क्या बात। ठीक है डीपी यादव जी ठीक है, वापस आऊंगी क्योंकि मेरा जो सवाल था उससे पहले मेरा जो सवाल था उस पर आपने जवाब दिया नहीं डीपी यादव जी। मैं वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले बहुत देर से यतिमा जी को जवाब सुनना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, उन्होंने सुना ना, तभी तो वो आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो बता रहे थे आपको कि जिसका मैंने जिक्र किया उस वक्त वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जिसकी सरकार रहेगी वही तो कानून व्यवस्था को देखेगा ना। वो यही कह रहे हैं। नहीं, इसमें गलत क्या है? उन्होंने आपको करेक्ट किया, तो इसमें गलत क्या है डीपी यादव जी? ठीक है, वापस आऊंगी। कानून व्यवस्था देखेगा? एक घर में 4 लोगों की हत्या हो जाती है, पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, कौन कानून व्यवस्था देखेगा? बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, कौन कानून व्यवस्था देखेगा? अरे डीपी यादव जी, सिर्फ यही अलाप नहीं ना, आप लगातार यही राग आप अलापते रहते हैं। मैं आपसे सवाल ये भी पूछती हूँ, आज की जो बात है उस पर आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, 2-3 चीजें बस उस पर आप बोलते चले जाते हैं। मैंने आपसे इतना बड़ा सवाल किया डीपी यादव जी, मैंने कहा कि अगर बार बार सनातन पर भी अटैक होता है, ठीक है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती, जो बयान दिया गया उसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं ये भी कहती हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हम बार बार टोकते रहे, हम बार बार मठाधीश को माफिया कह दें, मठाधीश को, मठों को, मठ में गांजा फूका जाता है, आप ये कहते रहे और चुपचाप सुनते रहे। ठीक है, शब्दों के गरिमा का ख्याल तो सबको रखना होगा ना। और डीपी यादव जी, दूसरी बात ये, कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं, ढांसने में क्या हुआ? हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ पहुंची, बिना किसी को क्षति पहुंचाए वहां पर हालात को कंट्रोल करने का काम किसने किया? गाजियाबाद की पुलिस ने।
उसकी सराहना नहीं करेंगे आप? देखिए, अभी आप मठीस और माफिया की बात कर रहे हैं, तो धर्म पर मठाधीशी करेगा, अब उसकी दुकान लोग बंद करेंगे, धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाएगा, यतिमान जी बोलिए। बंद कर, तो भी सनातन के नाम पर लोगों को परेशान करेगा, लोगों को शोषण करेगा, उसकी दुकान अब यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सुनिए, आप लोग उन लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे नागों को संरक्षण दिया, जिनका इतना मनोबल बढ़ गया। आपकी सभा हो रही थी ना, तो अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जब लोग कुर्सियां तो उठा के भाग गए, तो ये वही लोग हैं, उनको हिम्मत देने का काम करते हैं। आपके बलबूते पे इतनी हिम्मत हो गई कि दास्ता देवी मंदिर, जो महाभारत कालीन मंदिर है, वहाँ एक भीड़ चढ़ाती है और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती है, लगातार नारा तकबीर के नारे देती है। इससे आपको कोई फर्क नहीं है। आपकी राजनीति पुरजोर तरीके से चलनी चाहिए, चाहे उस रात दास्ता देवी मंदिर में एक बड़ा नरसंहार हो जाता। ये प्रशासनिक व्यवस्था की सतर्कता थी कि हम लोग आज जीवित रहते हैं। आप उस मंजर की कल्पना भी नहीं कर सकते जो 4 तारीख की रात को, और आप कल्पना क्यों नहीं कर सकते? आपने तो ज्वाला की नहर पर गिरवाकर हिंदुओं को मरवा दिया था। आजम खां के सख्त आदेश थे कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी सरकार को ये बता रहे हैं कि उसने बीजेपी से दंगा करवाया। अरे आपकी सरकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू करने का काम आपका था, आपने, लेकिन आपके मंत्री ने, आजम खान ने वहाँ आदेश दिया कि कोई कार्रवाई ना हो जाए, किसी की सुरक्षा का प्रबंध ना हो जाए, और ज्वाला के नहर पर नहते हिंदुओं को घेरकर मरवाने का काम आप लोगों ने किया। यही काम आप दास्ता देवी मंदिर में दोबारा करवाना चाहते थे। डीपी यादव जी बताइए ना, डीपी यादव जी बताइए, जब आप किसी व्यक्ति के बयान से अगर आपको इतना गुस्सा है, इतना रोष है, तो जो दास्ता मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? कमिश्नर के पास चले जाते, पुलिस प्रशासन के पास चले जाते, दास्ता मंदिर जाने का क्या मतलब था? डीपी यादव जी बताइए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या दास्ता देवी मंदिर में कमिश्नर का मुख्यालय है? क्या दास्ता देवी मंदिर में एसएसपी का मुख्यालय है? क्या दास्ता देवी मंदिर में डीएम का है? अरे जहाँ उसके मुख्यालय थे वहां तो आप गए नहीं। आप रात को 10 बजे लामबंद तरीके से इकट्ठे हुए, आपने सोचा अंदर निहत्थे हिंदू हैं, एक बड़ा नरसंहार हो जाएगा, एक बड़ा दंगा हो जाएगा, सबको मार देंगे, बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे। यही तो करवाते हैं ना आप लोग। ठीक है, यही तो नेता मुस्लिम लीग के हमारे साथ जुड़ गए हैं हैं। नाजिम खान जी, थोड़ा देर से आए हैं लेकिन उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। नाजिम खान जी, अब क्योंकि सीधा सवाल के साथ मैं आपसे समझना चाहूंगी, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया, ना अराजकता बर्दाश्त है, ना ही किसी मजहब का अपमान बर्दाश्त है। अब बड़ा सवाल ये कि जो बयान दिया गया उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, चाहे दास्ता मंदिर में घेराव किया गया, उसके साथ कुछ पथराव की तस्वीरें हमने देखी, वो भी आप उससे खुद वाकिफ होंगे। अच्छा, मैं जानना चाहती हूं, किसी एक व्यक्ति विशेष के बयान से उस पर कार्रवाई करने का या विरोध जताने का सही तरीका क्या हो सकता है? नाजिम खान जी। हाँ, अर्चना जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। हाँ, अर्चना जी, पहले तो मेरा मुस्लिम लीग हटाकर, मैं तो वही कहने वाला था, मुस्लिम लीग किसने लिखा है? मैं तो ये तो राष्ट्र विरोधी पार्टी है, इसमें तो डिबेट ही नहीं करना चाहिए। ऐसे तो ये गलत लिखा हुआ है इनका। पीस पार्टी नहीं, प्लीज सौरभ दुबे जी, प्लीज ऐसे नहीं। अरे आप मुस्लिम लीग के बारे में जानती हैं? मुस्लिम लीग कौन था? ठीक है नाजिम खान जी, मैं इसे मुस्लिम लीग के बारे में लग रहा है आपको पता नहीं है मुस्लिम लीग कौन था। इस देश में मुस्लिम लीग जो है वो देश विरोधी पार्टी रही है, उनको गलत लिख दिया आपने। ठीक है, वो सही कह रहे हैं, उससे दुरुस्त कर देते हैं। पीस पार्टी लिखी है, सौरभ दुबे जी उसे दुरुस्त कर लेते हैं, उसी पे चर्चा करेंगे क्या? उसी पे मुस्लिम लीग लिखने पे मैं डिबेट नहीं करूंगा ना। ठीक है, उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा ठीक करते हैं, अब इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? मुस्लिम लीग कहाँ से लिख लिया? देखिए, सुन तो लीजिए अब मेरी ठीक है नाजिम खान जी, अब सवाल पे वापस आते हैं। जो सवाल मैंने आपसे जिस तरीके से, हाँ प्लीज अर्चना जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से
पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करी गई है, वो बहुत ही अफसोसजनक है। उसमें करोड़ों मुस्लिम की आस्था का मामला है, करोड़ों मुस्लिम की आस्था को देख सोचे। आज तक ये बता दीजिए अर्चना जी, किसी भी मुस्लिम ने क्या कभी देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करी है? कभी नहीं करी। लेकिन हाँ, जो अभद्र टिप्पणी करते हैं देवी देवताओं को, मुस्लिम समाज में हिंदू भाइयों के साथ खड़ा रहे। सुन लीजिए ठीक है यतिमा जी, आप याद दिला दीजिएगा, मैं वापस आऊंगी। बहुत लंबी लिस्ट है, बता देंगे नाजिम खान जी को, लेकिन उनकी बात एक बार पूरी सुन लेते हैं क्योंकि अभी चर्चा में है। नाजिम खान जी बोलिए। हाँ अर्चना जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि संविधान के दायरे में रहकर अपना जो विरोध है उसको दर्ज कराना चाहिए। संविधान का दायरा क्या होता है, चले अफवाहों से बचना चाहिए। अरे संविधान का दायरा क्या होता है? संविधान का दायरा क्या ये कहता है कि 20 पत्थर लेकर किसी मंदिर तक पहुंचता है और वहाँ आक्रमण करते हैं? बंद कर दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से देश के अंदर फैलाने की संविधान के दायरे की बात कर रहे हो? अरे ये वीर इकट्ठे होकर हमला करते हैं, छब्बीस मुल्क के अंदर और आप पार्टिकुलर एक फैलाते और पैगंबर इस्लाम ने जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी, मैं ये कहता हूँ, सुन लीजिए सुबह के वजीर नाजिम खान जी बिल्कुल, देखिए ये दुरुस्त सवाल है। आप संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, अच्छा बताइए क्या संविधान का दायरा ये है पुलिस चौकी पर जाके पथराव कर लें? क्या संविधान का दायरा ये है कि एक बड़ी भीड़ के साथ आप मंदिर में पहुंच जाएं, वहां पर घेराव करना शुरू कर दें? इससे आप संविधान का दायरा मानते हैं? अगर नहीं मानते तो दीजिए जवाब। जो ये हुआ, हम अर्चना जी सुन लीजिए, हम लोग कभी भी ऐसे लोगों के समर्थन में नहीं है जो किसी के कोशिश करें। हम अपने मुस्लिम कि आप कानून के दायरे में रहकर संविधान को अधिकार मिला चाहिए, थाने में जाइए, अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। और यदि तो ये आप उन्हें बताइए ना, ये आपको उन्हें बताना चाहिए नाजिम खान जी। यहाँ लगता है क्या? मेरा सवाल ये है कि क्या दास्ता देवी मंदिर में ऐसा क्यों करता है? क्या दास्ता देवी मंदिर में ऐसा क्यों करता है? क्या दास्ता देवी मंदिर की कमी करता है? क्या दास्ता देवी मंदिर में ठीक है देवेंद्र जी, अरे हम संवैधानिक लोग हैं, जब भी संविधान की बात करते तो आप बीच में बैठे तो जहर बोल देते, चालू कर देते और बंद कर दीजिए। अरे इस मुल्क के अंदर मोहब्बत बांटने के लिए हम लोग हैं और हम लोग मोहब्बत बांटते हैं। हर भारतीय को हम मोहब्बत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। अरे नाजिम खान जी, आप संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो फिर ये आतंक का नाच करने वाले कौन है? अराजकता फैलाने वाले कौन है? पथराव करने वाले कौन है? मंदिर पर अटैक करने वाले कौन है? घेराव करने वाले कौन है? बता दीजिए, ये कौन लोग हैं? अर्चना नहीं, मैं ये सवाल तो पूछूंगी, आज इस तरह के अगर हालात होते हैं तो। मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुन लीजिए, मैंने कहा कि अफवाह से बचे। मैंने कहा ना अफवाह से बचे। ये छोटी सी चिंगारी जंगल तक को आग लगा देती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अफवाह पर ध्यान न दे। अगर कोई आपको उकसाता है, बिल्कुल ना उकसाए। किस अफवाह की बात कर रहे हैं नाजिम जी? बात रखे और अरे अफवाह पुलिस भी थी, और हम तो ये पुलिस चौकी में पथराव कर दिया, नाजिम खान जी देखिए, इधर की हम बातें आप करेंगे ना तो उसका वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। आप इन अफवाह के रखेंगे खुद वहां पर। नाजिम खान जी, बहुत हैरानी की बात है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बिल्कुल ये मानती हूं, बार बार इस बात को शुरुआत से कह रही हूं, जो बयान दिया गया अगर वो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है तो इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन विरोध करने के लिए अराजकता फैलाना कतई बर्दाश्त नहीं है। और आप कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। किन अफवाहों का जिक्र कर रहे हैं आप नाजिम खान जी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा और ये भारत देश में तो कतई नहीं चलेगा। चलिए नाजिम खान जी, मैं आती हूँ, लेकिन एक बार ठीक है देवेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है,
अरे नाज़िम खान साहब, यतिमा जी अब आऊंगी आपके पास, अब रुकना पड़ेगा यतिमा जी, अब रुकना पड़ेगा। ठीक है देवेंद्र जी प्लीज बोलिए। यतिमा जी अब आपको रुकना पड़ेगा। नहीं 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 यतिमा जी अब रुकना होगा। देवेंद्र जी बोलिए। देखिए अर्चना जी, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। हाँ जिस तरह से हमारे नाजिम खान जी ने कहा कि भाई हम जो है कभी नहीं बोलते धर्म के खिलाफ, तो ये दुरुस्त कर लें थोड़ा सा मामला कि आप अगर ये डिबेट 2 घंटे की ओर बढ़ जाए तो ऑन रिकॉर्ड है। और मैं एक चीज और कहता हूं कि आपको लगता है कि आपके धर्म के खिलाफ बोला या पैगंबर साहब के खिलाफ बोला या उनको आपको बड़ा बुरा लगा या करोड़ों लोगों का, लेकिन जो सनातन की दुनिया की उत्पत्ति है, जब उसके खिलाफ आप लोग बोलते हो और बुलवाते हो और हमला करते हो, तो फिर और दूसरे लोगों को कैसा लगता होगा? जब एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 अपनी तरफ उठती है। तो ये कम से कम जो है एक बार दुरुस्त कर लें। और ये जो शुरुआत हुई है ना, जिस पर आज डिबेट हम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ आप लोग कहीं ना कहीं खड़े हैं, समर्थन करते हैं। उनमें अखिलेश जी हो, आपकी पार्टी हो या दूसरी कोई और पार्टी हो, ममता दीदी हो, उनके आगे नाम तो लगा हुआ है लेकिन काम आप ही का कर रहे हो। और इसलिए आपसे निवेदन है कि पढ़े लिखे आप जैसे लोग इनके मुंह को पकड़ें जब ये बोले, और इनको कहें भाई धर्मगुरु जैसे हमारे हैं ऐसे इनसे भी बड़े हैं वो, क्योंकि उत्पत्ति उनसे है दुनिया की, उसके बाद नहीं। ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं मैं आपको, कहीं से देख लीजिए कि सनातन से सबकी उत्पत्ति है। सनातन की उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई, क्या उसमें मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो। अगर धर्म के बारे में चर्चा होने लगे तो फिर बड़ा लंबा काम हो जाएगा। मैं आपको तथ्य के साथ बोल रहा हूं, और ये आपके धर्मगुरु भी बता सकते हैं, सब बता देते हैं कब की उत्पत्ति कब की है। जब सनातन को गाली दी जाती है तो कोई नहीं बचता उसमें। सबसे पहले वहीं आकर खड़े हो जाना चाहिए। और ये चीज जब अच्छे लगते हैं लोग टीवी पर बैठकर सफाई देते, जब शुरुआत आप करते हो, जब आग लगाते हो मंदिरों पर इकट्ठे होकर, अरे भाई एक बार भी नहीं बोले कि गाजियाबाद में जिस तरह से मंदिर पर हमला हुआ है वहां महाराज जी के साथ कार्रवाई होगी, लेकिन जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है डीपी यादव जी, ओके देवेंद्र जी, डीपी यादव जी, जब मंदिर के बाहर, जब मंदिर, ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, आनंद आएगा। ओके देवेंद्र जी, जो है ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, ये हिंदू मुसलमान वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग राजनीति किस चीज पर करोगे फिर? ठीक है देवेंद्र जी, डीपी यादव जी, जब मंदिर के बाहर, ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है ना, अब रुक जाइए। छोटे छोटे दल है, अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, क्या अखिलेश जी हो, माया जी हो, ममता हो, अदर कोई हो, अब तो केजरीवाल जी भी बहुत आगे हैं। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, अब आप ही के सवाल पर जवाब दे रही हूँ। नहीं देवेंद्र जी अब लगातार बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं। अब रुकिए डीपी यादव जी, हजारों की भीड़ अगर मंदिर के बाहर ये कह दे गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, अगर ऐसे नारे लगते हैं तो फिर आप उस तरह की जो भीड़ वहां पर पहुंचकर घेराव कर देती है, इससे तो आप कहेंगे ना गलत है, कतई नहीं होना चाहिए। अर्चना जी देखिए, अगर इस तरीके का अगर कहीं से नारे लगे हैं तो वो गलत है, इसके खिलाफ कोई गलत टिप्पणी करता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय है। किसी को भी किसी के धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। डीपी यादव जी मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हैं, फिर आप समर्थन करते हैं ना डीपी यादव जी? नहीं है, राम के मंदिर के खिलाफ बोलेंगे या निर्माण के खिलाफ बोलेंगे, जब ये अधिकार किसने दिया आपको? अरे किसका बोले डिबेट भी नहीं था, क्या बैठ अपने लोगों से क्यों नहीं कहते? कुछ नैतिकता है कि नहीं आपकी? अपने लोगों से कहिए केवल बोले जा रहे हैं, बोलिए अभी बोलिए। नहीं देवेंद्र जी ऐसे नहीं, देवेंद्र जी जवाब दे लीजिए। नहीं देवेंद्र जी प्लीज ये सही तरीका नहीं है। देवेंद्र जी आप सुनिए, आप कॉन्टेक्ट लीजिएगा। और प्रवचन मुझे सुन लीजिएगा, मैं भी बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ और धर्म के बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी कि आपके आंख कान नाक सब खुल जाएंगे। बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं बनिए, नवरात्र का चल रहा है, इसमें शांति का पूजा पाठ करिए और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम मत करिए आप लोग। अरे धार्मिक भावनाओं को आपकी पार्टियां कर रही है, क्षेत्र की पार्टी है, इधर हिंदू मुसलमान का गुजारा नहीं हो सकता। जिंदगी छोड़ कर बोलता हूँ कि 20% मुस्लिम उत्तर प्रदेश की आबादी को लेकर ये क्या हो रहा है? ये क्या डीपी यादव जी, देवेंद्र जी ये सबको रुकिए, मैं बिल्कुल सबकी आवाज डाउन कर दूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देवेंद्र जी रुकिए, नहीं देवेंद्र जी, नहीं ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। देवेंद्र जी
प्लीज देखिए, आप बिल्कुल आपकी बात को भी सुना जाता है और डीपी यादव जी को भी हम उतना ही सम्मान देते हैं। उनकी बात को आप पूरा सुनिए, आपको गड़बड़ी लगता है आप कोट कर लीजिएगा, लेकिन इस समय की बर्बादी है ना, किसी की बात समझ ही नहीं आएगी, फिर सौरभ दुबे जी के पास जाऊंगी। बोलिए डीपी यादव जी। देखिए, ये इतने बौखला गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब से 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में इनकी करारी हार हुई है। ये अपनी जमीन जिस ठीक है, हार जीत की बात बाद में, हार जीत की बात बाद में। डीपी यादव जी आज मसला अलग है, डीपी यादव जी आज मसला अलग है। अरे देवेंद्र जी प्लीज आप रुकिए। कैसे बोलते हैं आप इस तरीके के? अरे 4 सीट कम से कम फालतू जीत सरकार बन गई, कहां हार हुई है? क्यों झूठ बोलते हो? तीसरी बार हमारी सरकार है, मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताइए इस देश और प्रदेश का दलित अल्पसंख्यक इस बात को समझ चुका है। ये इतिहास रचा गया देश में, जान चुके हैं, सभी लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबका विकास कराने वाली पार्टी है, देश का सुशासन, देश की आर्थिक जीडीपी, इस पार्टी को मूल से लोग समाप्त कर देंगे। ये बात आप नोट करके रखिए। देश को दंगा मुक्त करना। ठीक है देवेंद्र जी प्लीज ऐसे नहीं, देवेंद्र जी अब आप रुकिए, देवेंद्र जी आपको रुकना पड़ेगा। देखिए बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, देवेंद्र जी प्लीज आप रुकिए। डीपी यादव जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। आपने कहा कि ठीक है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हैं ना, क्योंकि वो कहते हैं कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर नहीं माने इस तरह की चीजें होती रही तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। बोलिए 30 सेकंड समय कम। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ हवाई बातें करते हैं और कहीं से भी वो कानून। अरे डीपी यादव जी आप तो ग्राउंड पर बातें कर लीजिए, जब मैं पूछ रही हूँ तो आप उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी नहीं व्यवस्था को सुधार पा रहे हैं। डीपी यादव जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। डीपी यादव जी मेरे सवाल। अरे आपकी गलत बात कैसे मैं जो सुन सकता हूँ बैठकर? मुझे काउंटर करना अर्चना जी मेरी मजबूरी है। अरे बिल्कुल आप करिए, आप अपनी मजबूरी के लिए थोड़ा संयम रखिए। आजकल के एक तो दिक्कत है, सुनिए एक दिक्कत है, सुनिए ना देवेंद्र जी, सुन लीजिए डीपी यादव जी, बड़ी परेशानी की बात है। राजनीतिक दल के तमाम नेता, अरे गजब हाल है, बिल्कुल संयम है नहीं, ये तो दिक्कत है, इसीलिए तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ना वाणी पे संयम है और वैसे भी पेशेंस नहीं है। अरे इंतजार कर लीजिए ना थोड़ा सा। डीपी यादव जी आप भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तभी तो मैं कहती हूँ ना कि सवालों से भागने से सॉल्यूशन नहीं होता। आप पे मैं नहीं 4 बार पूछूंगी ना। सौरभ दुबे जी बड़ी बात ये है कि देखिए लगातार, ठीक है वापस आऊंगी, नाजिम खान जी से भी मुझे जवाब लेना है। सौरभ दुबे जी देखिए बड़ी बात ये है कि हमारे शब्दों की गरिमा, उसका ख्याल रखना तो जरूरी है, लेकिन उसी के साथ सबको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम देखिए जिसके खुद के घर शीशे के होते दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते, इसका हम जिक्र करते हैं। अगर आपको अपने मजहब के लिए बुरा लगता है तो मुझे लगता है कि दूसरों के धर्म का भी ख्याल रखना चाहिए। सौरभ दुबे जी देखिए, शब्दों की गरिमा की जो बात हो रही है, आप एक बात समझिए, पूरे विश्व में इस समय लड़ाई चल रही है, पूरे विश्व में जो है अराजकता का माहौल फैला हुआ है। सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जिसके अंदर शांति स्थापित है, जिसके अंदर सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आप इस देश को समझिए कि जब देश अलग हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जब वहां से जो भी मुस्लिम भाई आए, हिंदुओं ने उनको गले लगाया, बहुसंख्यक समाज ने गले लगाया, और आज वो खुशहाली के साथ हिंदुस्तान के अंदर गर्व के साथ रहते हैं। अभी जिस प्रकार से नाजिम खान जी ने खुद एक्सेप्ट किया ना, देखिए मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी थी जिसने देशद्रोह का काम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे उसको बैन किया है, और उसके नाम पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। अगर हम लोग वहां पर बैठेंगे तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा, इसलिए मैंने उनको साफ साफ बोल दिया वहां पर। तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया, और इस बात की उनकी सराहना करता हूं मैं नाजिम जी की। लेकिन जिस प्रकार से एक वर्ग लगातार जो है, नाजिम भाई उससे सहमत नहीं होंगे, भगवान राम को लेकर के, माता कौशल्या को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के, राम मंदिर के बारे में, हिंदू धर्म कीड़ा है, मकोड़ा है, सनातन डेंगू है, कितनी सारी बातें लगातार एक धर्म पे आप कर रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है कि उसके अंदर यह चीज नहीं है कि वो तलवार लेकर के आपकी तरह जो है सर तन से जुदा करने के लिए खड़ा हो जाए। तो जो सर तन से जुदा करने वाले लोग हैं, उनका जो घुर विरोध इन मुस्लिम भाइयों को करना चाहिए, बड़े मौलानाओं को जो है संदेश देना चाहिए कि इस तरह से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। नाजिम खान जी कम से कम एक संदेश मेरी डिबेट से आप दे दीजिए कि जिस तरह की बयानबाजी होती है और जो पथराव हुआ, ये हुआ कतई गलत है, आप कह दीजिए नहीं ऐसा होना चाहिए, इस पर कम से कम कुछ अच्छे शब्द मेरी डिबेट से।
हाँ अर्चना जी देखिए मैं ये कहता हूँ 30 सेकंड सिर्फ नाजिम खान जी, क्योंकि समय मुझे इतनी की इजाजत है। कभी ऐसा ही कभी हाँ देखिए हम सभी को मिलजुल कर रहना है और इस देश की सौहार्द मिलजुल कर बनानी है। अगर कोई भी अगर लड़ाई झगड़े की बात करता है या अफवाह फैलाता उससे सचेत रहना, खुद भी रहना, दूसरे को भी रखना। और सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों से बचना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात शब्दों से बचिए, ऐसे शब्दों से जिससे किसी को ठेस पहुंचती हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बात ये कि जो अराजकता है वो बर्दाश्त नहीं, मजहब पर जो अटैक करेगा, अपमान करेगा, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ शब्दों में मुख्यमंत्री ने कह दिया। और अब वाणी पर संयम, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ बात में दम है में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।